इस विलासराम के दिन में परमेश्वर आपको आशीष को दे। मैं परमेश्वर के दास रेवरेंड शेखर नंदा फिर एक बार आपके सामने में परमेश्वर ने वचन सुनाने का अवसर को दिया है। आज एक महत्वपूर्ण सवाल को लेकर मैं आपके सामने में आया हूँ। ये अवसर परमेश्वर ने दिया है और इस अवसर का हम कैसा उपयोग कर रहे हैं। यहोशू की किताब उसके दूसरे अध्याय में परमेश्वर का एक अद्भुत काम को हम देखते हैं। परमेश्वर किसी के द्वारा भी अपने कार्य को करवा सकता है। आप सोच ही नहीं सकते हैं ऐसे ऐसे लोगों के द्वारा परमेश्वर कार्य करता है। यहोशू की किताब उसके दूसरा अध्याय में परमेश्वर ने अपने कार्य को करने के लिए एक वेश्या को इस्तेमाल किया है। राहाब नामक एक वेश्या कैसा परमेश्वर अपने कार्य को करता है। मेरे प्यारे परमेश्वर के लोगों, घटना इस प्रकार का है कि जब यीशु यरीहो को जीतने के लिए भेदियों को भेजा तो भेदियों ने उस यरीहो की जो गुप्त बातें हैं कि वो लोग कैसे हैं, कैसे उनको जीता जाए, उस देश को आक्रमण कैसे किया जाए और परमेश्वर के लोग उसमें विजय कैसे प्राप्त करें, इसके बारे में छानबीन करने के लिए जब परमेश्वर के दास यहोशू भेजते हैं तो यहोशू के भेजे हुए भेदियों ने और कहीं नहीं जाते हैं, वे वेश्या के घर में जाते हैं। वेश्या के घर में जाने के बाद में वेश्या एक ऐसी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण कार्य को करता है। उनके जीवन में परमेश्वर की सेवा करने का एक अवसर उनको मिला। राजा ने उन भेदियों के बारे में जब पता चला तो राहाब वेश्या के घर में कहला भेजता है कि तेरे घर में जो पुरुष आए हैं वे हमारे देश के शत्रु हैं, हमारे देश के भेदियों हैं, हमारे देश के राज को लेके वो हमको हानि पहुंचाना चाहते हैं। यदि वो तेरे पास में है तो हमें बता। परंतु राहाब वेश्या उनकी राजा जिस देश में था, जिस देश में वो रहती थी, उस राजाओं की बात को ना मानकर वे परमेश्वर के दासों के लिए एक आड़ का कारण बने। उन्होंने परमेश्वर के दासों को अपने घर के अटारी में छिपा के रखा। उन्होंने उनके लिए एक प्रोटोकॉल का काम को किया, रक्षा का काम को किया। और जब सैनिक लोगों ने आए तो वो कह दिया कि वो पुरुष तो मेरे पास में आए थे पर मैं नहीं जानती थी कि वो कहां से आए हैं और अभी अभी वो चले गए हैं। हो सकता है आप अगर जल्दी उनको ढूंढने के लिए जाएंगे तो वो मिल सकते हैं। परंतु वापस वो आती है और जो परमेश्वर के दासों को जो छिपा के रखती है उसको बोलती है कि आप अभी तीसरे दिन तक यात्रा में पहाड़ पर चले जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि वो लोग वापस आकर मेरे घर में ढूंढे। और इस काम करने के द्वारा राहाब वेश्या ने उन लोगों से एक प्रतिज्ञा मांगती है कि जैसे मैं आप लोगों के लिए सेवा को किया, यदि आपका परमेश्वर इस देश को जीतने में मदद करे तो मुझे और मेरे पूरे परिवार को स्मरण रखना। और उसके बाद में अध्याय 6 में हम पाते हैं कि जब परमेश्वर यरीहो को जीतने के लिए यहोशू और उनके साथियों को मदद करता है, तब यहोशू कहता है कि प्रारंभ में जिन लोगों ने परमेश्वर के कार्य के लिए मदद किया था उस बहन को, उस परिवार को बचाना है। मेरे प्यारे परमेश्वर के लोगों, आज हमारे पास में भी एक अवसर है परमेश्वर के साथ संबंध स्थापित करने के लिए। आज हमारे पास में एक अवसर है परमेश्वर की सेवा को करने के लिए। आज हमारे पास में एक अवसर है अपनी जिंदगी की एक नई तरीका से जीने के लिए। हो सकता है राहाब वेश्या के काम करती थी, लेकिन ऐसे बुरे स्वभाव चरित्र होने के बाद भी जब परमेश्वर के कार्य को करने का अवसर मिला, उन्होंने अपने जान की जोखिम में डालकर परमेश्वर के कार्य के लिए अपने आप को समर्पित करती है। आज क्यों जीवन दी प्रभु ने आपको दिया, आज हम क्यों जीवित हैं,
शायद इसलिए कि परमेश्वर का कार्य जो अब तक नहीं हो पाया है वो आपके जीवन में होने के लिए। यीशु की किताब उसका 2 अध्याय और यीशु की किताब उसका 6वां अध्याय आप जरूर पढ़ें। परमेश्वर का कार्य ऐसा हुआ, और जब परमेश्वर ने यरीहो को जीतने के लिए अपने लोगों की मदद की, सिर्फ राहाब वेश्या ही नहीं, उनके पूरे परिवार को परमेश्वर ने बचा लिया। यदि आज परमेश्वर की आप सेवा कर रहे हैं, यदि आप परमेश्वर की सेवा के लिए भागीदार हैं, यदि आप परमेश्वर के कार्य के लिए बीज को बो रहे हैं, यदि आप सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं, यदि आप किसी पासवान का, पास्टर का यदि आप मदद कर रहे हैं, यदि आप परमेश्वर के कार्य के लिए जोखिम में डाल रहे हैं अपने आप को, ये जरूर ध्यान रखें कि परमेश्वर आपके इस परिश्रम को कभी नहीं भूलेगा। परमेश्वर आपके द्वारा आपके पूरे परिवार को बचाएगा, आपके पति को, आपकी पत्नी को, अपनी बहू को, आपकी बेटी को, आपके नतन को, आपके पूरे परिवार को बचाएगा। आपका ये काम सिर्फ आपको ही नहीं, आपके खानदान को बचा सकता है। बाइबल कहता है यदि तू विश्वास करे तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। मैं आपको उत्साहित करता हूं और चुनौतियों को देता हूं कि इस चुनौतियों के समय में भी आप रुके ना, आप परमेश्वर की सेवा करते रहे, परमेश्वर से लिपटे रहे। चाहे आंधी और तूफान आ जाए, चाहे विपरीत परिस्थिति आ जाए, लेकिन उस बहन राहाब वेश्या का एक हजारों बुरे गुण होने के बाद भी एक अच्छा गुण कि उन्होंने परमेश्वर के सेवकों को प्रभु की सेवा के लिए मदद किया, सहारा बना, और परमेश्वर उन्हें आशीष को दे। उनके सारे पापों को, उनके गलत चरित्र को प्रभु ने नहीं देखा। आज आप कैसे भी जीवन जी रहे हैं मुझे नहीं मालूम, आपका व्यक्तिगत जीवन परमेश्वर के साथ कैसा है मुझे नहीं मालूम, आप कितने प्रार्थना करते हैं, कितने बाइबल पढ़ते हैं, कितने परमेश्वर के दासों का सम्मान करते हैं, वे मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैं जिस परमेश्वर का सेवा करता हूं, जीवित परमेश्वर यहोवा पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आपको बहुत अच्छी रीति से जानते हैं। ये संदेश आपके जीवन को परिवर्तन कर देगा। शाऊल ने जब परमेश्वर से मुलाकात किया पहलुस बन गया। मेरे प्यारो परमेश्वर के लोग, ये वचन जो परमेश्वर है और वचन ही परमेश्वर है, यह ना एक के अनुसार जो वचन आपके सामने में रखा गया कि राहाब वेश्या सेवा को एक अवसर समझकर भरपूरी और बुरी ईमानदारी के साथ में पूरा किया और परमेश्वर उनको बचाया। आज का दिन परमेश्वर आपको आशीष को दे। आज के दिन आप परमेश्वर के घर में जाएं, कलीसिया में जाएं, पासवान के पास जाएं, परमेश्वर के उपस्थिति में जाएं और बड़ी दिल से परमेश्वर की सेवा करें, क्योंकि प्रभु में परिश्रम व्यर्थ नहीं है। आइए प्रार्थना करें। हे मेरे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु, राहाब वेश्या के जीवन से हमने छोटी सी संदेश को आज हमें आपने सुनने के लिए मौका को दिया है। यह संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रभु। राहाब वेश्या उस अवसर पर परमेश्वर की सेवा करने के लिए चुनाव हो गया। अपने जान को जोखिम में डालकर आपके लोगों को सुरक्षित किया। आज प्रभु आपने हमें जो धन को दिया है, जो समय को दिया है, जो सेवा को दिया है, आज क्या हम उसके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं हमें समझना बहुत जरूरी है। प्रभु मैं आपके अभिषेक जन होने के नाते आज मैं अपने प्रियो के लिए प्रार्थना करता हूँ, मैं अपने आप के लिए प्रार्थना करता हूँ। आपने जो सेवकाई का जो अवसर दिया है प्रभु, कई बार हम इसमें ढीले पड़ जाते हैं, कई बार इसे हम महत्वपूर्ण नहीं लेते हैं, कई बार लोग परमेश्वर के दासों को अनादर करते हैं प्रभु, लेकिन जो आपके दासों को आदर करता है आप उन्हें आदर करेंगे। प्रभु ये संदेश सुनने वाले भाई बहन, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, जैसे आपने राहाब वेश्या के परिवार को सुधि को दिया प्रभु, इनके सुनने वाले जीवन में तू काम करिए, इनको आशीष को दे, इनको सुधि को ले प्रभु, इनके परिवार में तू सुधि को ले। यदि कोई पाप में जीवन को जी रहा है, यदि कोई शैतान और शरीर और संसार के बस में पाया जाता है, जिस राहाब वेश्या ने एक स्टेप को निकाली कि मैं प्रभु के सेवा करूंगी, प्रभु के साथ में रहूंगी, प्रभु के लोगों को सहारा बनूंगी, ऐसा प्रभु आज आपने एक अवसर को दे रहे हैं। आप ऐसा एक अवसर को दिए हैं आज प्रभु कि हम अपने परमेश्वर की सेवा के लिए भागी बने,
हम अपने परमेश्वर के दासों का सहयोग करें। हम परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पण करें। हम इस बात का चिंता ना करें कि मेरा क्या होगा, हम इस बात का चिंता करें कि परमेश्वर का अपने कार्य कैसे आगे बढ़ाएगा। प्यारे प्रभु, जितने लोगों ने ये प्रार्थना को सुन रहे हैं, जितने लोगों ने इस वचन को सुना है प्रभु, उनके जीवन में तो बरकत को दे प्रभु। यदि निराश में है, हताश में है, बीमार में है, पाप में जीवन को जी रहे, उनके जीवन बदल जाए। जिसे आपने राहाब वेश्या के परिवार को शांति को दिया, कुशलता को दिया, बचाया प्रभु, ऐसे मेरे प्रियो को बचाइए प्रभु। आज हम एक निर्णय को लेते हैं कि राहाब वेश्या अपनी जिंदगी को बदला और उस अवसर को अपनी सेवकाई में प्रभु के लिए निर्दोष पात्र बना प्रभु। आज हम भी तेरे हाथों में समर्पण करते हैं। सुनने वाले भाई बहन के लिए मैं अपने आप को फिर एक बार समर्पण करता हूं प्रभु। हमारे पापों को तो क्षमा कर, हमारी ढिठाई को तो दूर कर प्रभु, और एक नए जो अवसर आज तूने दिया है, इस अवसर में प्रभु की सेवा करने के लिए आप सहायता कर। हो सकता है बीते दिनों में हमने जाने अनजाने में आपके वचन को, आपकी सेवा को गंभीरता के साथ नहीं लिया, आपके दासों को गंभीरता के साथ नहीं लिया। पर इस संदेश के बाद हमारे जीवन जीने का एक तरीका बदल जाए कि हम आपके कार्य को गंभीरता के साथ लेते हुए, आपके दासों को सेवकाई में सहयोग करते हुए, जो सेवा तूने दिया है, जो कार्य तूने दिया है, इस कार्य का अच्छा से परिश्रम करने के लिए तू सहायता कर। पवित्र आत्मा तू सहायता कर। ये वचन तूने जो दिया है, ये वचन, ये बीज फलवंत होने के लिए तू सहायता कर। आपने प्रार्थना सुना, आपको धन्यवाद। प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपका आशीष को दे। जय मसीह।